अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 27 दिनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र ईरान का खार्ग आइलैंड बन गया। ये छोटा सा द्वीप ईरान के लिए आर्थिक लाइफलाइन भी है, जहां से देश के यानी कि ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। ईरान को डर है कहीं अमेरिका उसके खार्ग द्वीप पर सैनिक न उतार दे। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के लिए खार्ग पर जाल बिछा दिया। ईरान तैयारी के साथ अमेरिकी नौसैनिकों के आने का इंतजार भी वहां पर कर रहा है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने इस द्वीप को पूरी तरीके से एक सैन्य किले में तब्दील कर दिया है, जहां अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किए गए हैं और खास तौर पर कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम यानी कि मैन पैड्स तैनात कर दिए हैं, जो हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ा खतरा भी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने आइलैंड के चारों ओर बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछाया हुआ है। एंटी पर्सन माइन यानी सैनिकों को मारने के लिए और एंटी आर्मर माइन यानी टैंक और वाहनों को उड़ाने के लिए खास तौर पर उन तटीय इलाकों में लगाई गई हैं, जहां से अमेरिकी सेना जमीन पर आसानी से उतर सकती है। यानी अगर अमेरिका जमीनी ऑपरेशन करता है तो सैनिक सीधे मौत के जाल में उतरेंगे। साथ ही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तैयारी भी है, जिससे किसी भी बाहरी सैन्य कार्रवाई का जवाब तुरंत और घातक तरीके से दिया जा सके। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस आइलैंड पर कब्जा करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसका मकसद ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए मजबूर करना है। लेकिन अमेरिका के भीतर ही इस प्लान पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध और बढ़ सकता है। रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टैरविडिस ने ये साफ चेतावनी भी दी है कि ईरानी बेहद चालाक और निर्दयी हैं। वो समुद्र में जहाजों और जमीन पर उतरते ही अमेरिकी नौसैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि ऑपरेशन अमेरिका के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इजरायल से जुड़े सूत्रों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाब देगा, जिससे अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने खुली धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईरान के किसी भी द्वीप पर कब्जा करने की कोई कोशिश की तो हम बिना किसी रोक के जवाबी हमला करेंगे और दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना भी बनाएंगे। हालांकि अमेरिका पहले ही 13 मार्च को इस आइलैंड पर बड़ा हमला कर चुका है। इसमें 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें मिसाइल स्टोरेज, नेवल माइन सुविधाएं और अन्य सैन्य ठिकाने शामिल थे। लेकिन तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना इसमें नहीं बनाया गया। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर लगातार नजर रखी हुई है और सैटेलाइट निगरानी भी की जा रही है। हर बदलाव को ट्रैक किया जा रहा है। बावजूद इसके विशेषज्ञ मानते हैं कि जमीन पर उतरना बहुत जोखिम भरा होगा। खाड़ी देशों में भी चेतावनी अमेरिका को दी है कि अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा किया गया तो इससे युद्ध लंबा खिंच सकता है और पूरे क्षेत्र में तबाही मच सकती है। उनका मानना है कि इससे ईरान खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर सकता है। दरअसल खार्ग ईरान के दक्षिणी तट से 25 किलोमीटर दूर एक चट्टानी आइलैंड है। ये हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल हैंडल करता है। ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट इसकी लोडिंग जेटी से ही यहाँ पर होता है। इससे होने वाली आमदनी ईरानी सरकार के बजट का 40% का हिस्सा है। इसमें आईआरजीसी को बड़ा हिस्सा मिलता है, जो 31 प्रोविंशियल कमांड को ऑपरेशनल रखता है। अमेरिका और इजरायल की हवाई ताकत ऐसी है कि अगर वो लोडिंग जेटी पर स्ट्राइक करें तो एक रात में इसे तबाह कर देंगे और ईरान सरकार का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। ईरान के 80% एयर डिफेंस तबाह हो चुके हैं। तेहरान में शाहरान फ्यूल डिपो और मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हो चुका है। आईआरजीसी हेडक्वार्टर मलबे में बदल गया है। खार्ग आइलैंड की सुरक्षा पुरानी हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी और कोस्टल एंटी शिप मिसाइलों से होती है। आइलैंड पर मॉडर्न S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी नहीं है और साफ है कि खार्ग ऐसी जगह नहीं है जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। ये इसलिए अछूती है क्योंकि वहां अटैक के ऐसे नतीजे होंगे जिन्हें गठबंधन संभाल नहीं पाएगा। खार्ग पर हमले से ईरानी क्रूड ग्लोबल मार्केट से हट जाएगा और क्योंकि ऑफशोर लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर बनाने में सालों लगते हैं, ईरानी क्रूड हर दिन चीन की इंपोर्ट का 14 लाख बैरल यहां पर है। ये नहीं होगा तो ब्रेंट $100 से 150 तक पहुंच जाएगा। ये दुनिया में मंदी लाएगा और ग्लोबल साउथ को एकजुट होने का मौका मिलेगा। ऐसा हमला चीन को अमेरिका के खिलाफ क्षेत्रीय एकजुटता करने की वजह भी देगा। खार्ग पर हमला सिर्फ ईरान सरकार का रेवेन्यू ही नहीं, अमेरिका की युद्ध के आर्थिक नतीजों को मैनेज किए
जा सकने रखने की क्षमता पर भी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए गठबंधन फ्यूल डिपो, एयरपोर्ट, कमांड बंकर, नेवल बेस, बासिज फैसिलिटी, एयर डिफेंस नेटवर्क पर हमला कर रहा है और तेहरान के शीर्ष नेताओं की हत्या भी कर रहा है। लेकिन खार्ग से थोड़ी दूर खार्ग आइलैंड वो रेड लाइन है जिसे गठबंधन ने अपने लिए खुद से खींचा है। गठबंधन की ओर से इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अब तक की लड़ाई अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये अमेरिका की युद्ध को कंट्रोल करने वाली रुकावटों के बारे में बताता है। अमेरिका यहाँ पर कुछ हमले कर भी इससे पहले चुका है, लेकिन वहां की फैसिलिटीज को उसने खत्म नहीं किया और ये चेतावनी भी दी कि आगे वो इन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे ईरान पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था से बैठ जाएगा। और ऐसे में युद्ध के बीच भी खार्ग से क्रूड ऑयल लोड होना फिर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी वहां पर हालात ऐसे हैं कि वहां से क्रूड ऑयल लोड हो रहा है।